नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। मैं हूं मनोज सोनी। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र द्वारा स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। हमारे साथ कपिल तिवारी सर मौजूद हैं और सनातन से संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी को लेकर एक व्याख्यान माला हुई थी, उनसे जानते। भाई साहब, क्या कहना है आज यह व्याख्यान माला हुई है? इस तरह की व्याख्यान मालाओं से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं सनातन, इसका वास्तविक अर्थ है क्या। और दूसरी बात यह है कि हमारी संस्कृति जो है, अगर वो सनातन संस्कृति है तो उसके आधार क्या हैं, क्या सदियों से भारत में वे आधार रहे, उनको समझना, उनको विश्लेषित करना और उनका आचरण भी करना, ये इनका उद्देश्य होता है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे विषय पे आज की व्याख्यान माला हुई है और इसको सुनने वाले भी जो छतरपुर में लोग आए हैं वो इस विषय में दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, तो और भी महत्वपूर्ण है ये। सनातन के लिए लोगों से तो क्या संदेश देना चाहिए जिससे सनातन का बढ़ावा हो पूरे देश भर में? अपनी परंपरा का गर्व करना सीखें। जो परंपरा को गर्व तब दिया जा सकता है या किया जा सकता है जब उसको पहले समझ लिया जाए। परंपरा को समझ के उसका गर्व करें। परंपरा का घमंड करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बिना समझे, तो उससे कोई भला परंपरा का नहीं होने वाला। परंपरा को जीना, उसी से उसको नवजीवन मिलता है। समझना और फिर उन मूल्यों को जीना, अपने आचरण में उतारना। ऐसा। तो ये थे कपिल तिवारी सर। उन्होंने बताया कि परंपरा को जीना सीखे, उस पर घमंड करना ना सीखे। हमारे साथ पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष राकेश भाई साहब। भाई साहब, आज व्याख्यान माला हुई है, सनातन पे हुई है, क्या कहना चाहें? सनातन संस्कृति अनुपम संस्कृति है। आज भारत की जो दुनिया में साख बनी है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 में जो उद्घोष वाक्य लिया है, वसुधैव कुटुंबकम, वो हमारी सनातन संस्कृति का एक भाग है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास सदैव इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए आगे चलता है। हमारा सौभाग्य कि बुंदेलखंड के खजुराहो में भी G20 का सम्मेलन होगा। देश दुनिया के लोग आएंगे, बुंदेलखंडी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को देख के जाएंगे और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सेवा न्यास इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। सनातन के लिए क्या ऐसा उपदेश देना चाहेंगे पूरे देश भर को, जिसमें सनातन की लगातार व्याख्यान होता रहे, सनातन को लोग और तेजी से फैलाएं? आज बताऊं मैं कि भारत सरकार दुनिया में जो काम कर रही है उससे भारत का नाम बढ़ रहा है, सनातन संस्कृति का नाम बढ़ रहा है। हिंदी भाषा में ही उनके भाषण होते हैं और आप देख रहे होंगे कि इतने दुनिया के देशों में मोदी जी के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उससे हम सबका गर्व ऊंचा होता है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास भी आगामी 6 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक प्रयागराज माघ मेले में अनेक प्रकार के कार्यक्रम कर रहा है। कल्पवासियों के 500 रहने की भोजन व्यवस्था, रहने के लिए वहाँ पे आवास, यह व्यवस्था भी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ही है। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास बुंदेलखंड, बघेलखंड सहित पूरे देश भर में एक उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, उसको लेकर क्या है? उसमें आप सबकी बड़ी भूमिका है कि आप हमारी बातों को लगातार बताते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन विषयों पर समाज में अछूते विषय हैं, जैसे उदाहरण के लिए भीमकुंड में एक संस्कृत पाठशाला वो बंद हो रही थी, वो सेवा न्यास ने जागृत जीवित कर दी और केवल जागृत जीवित नहीं किए, वहाँ पे 65 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आगे उनकी ठीक से पढ़ाई हो और ज़्यादा बच्चे उसमें आए, ये हमारा उस पर भाव है। भाई साहब, आप दिल्ली में बैठते हैं और एक छोटे से यूपी के रहने वाले हो, कितना कैसे समय निकाल लेते हैं, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाहीं। समय का नियोजन करो। हमारे जो संपर्क दिल्ली तक हैं, उन संपर्कों के हिसाब से ही हम चाहते हैं कि लोग जो है हमारे क्षेत्र के लोगों को, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे कोई अन्य परेशानी हो, हम 24 घंटे उनका फ़ोन सुनते हैं और उनकी बात पे समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे न्यास के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा। बुंदेलखंड, बघेलखंड सहित पूरे देश भर में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, पिंटू सिंह, न्यूज साधना न्यूज। वैज्ञानिक विश्लेषण डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने इस विषय में काम किया, मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, वो उसमें आए थे। 5वीं व्याख्यानमाला गत वर्ष जो महाराजा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुई थी, यूनिवर्सिटी के नहीं, महाविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय के, समाज में बदलते परिवेश में संयुक्त परिवार की आवश्यकता
और आज का विषय है समाज में सनातन संस्कृति का प्रभाव और उसकी प्रासंगिकता। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने विषय इसलिए रिपीट किए कि हमें ध्यान में रहे कि हम आधुनिकता के दौर में कहां पे खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं। आज समाज में सनातन संस्कृति का प्रभाव और उसकी प्रासंगिकता क्या है, तो ये बात छिपी नहीं है कि कोई भी समाज में होने वाली घटना का हम किस रूप में देखते हैं। मेरी कुछ देर पहले आदरणीय डॉक्टर तिवारी से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मैकाले को गाली देंगे, पाश्चात्य संस्कृति को गाली देंगे, आदि आदि, लेकिन हमने स्वयं अपने क्षेत्र में क्या किया। संपूर्ण बुंदेलखंड जैन साहित्य संस्कृति से भरपूर है। यहाँ पे इतना पुरातात्विक सामग्रियाँ हैं, उनको हमने कब कितना संजोया है, उस विषय में हमने क्या क्या किया है, कभी शायद इसके बारे में हिसाब किताब नहीं जोड़ा है। मुझे लगता है कि समाज, लोक साहित्य और संस्कृति के बारे में डॉक्टर तिवारी विशेष में बताएंगे, लेकिन मैंने जो कुछ सोचा है कि बुंदेलखंड में क्या क्या है, या यहाँ पे कहावत कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले और 12 कोस पर वाणी। वाणी बदलने का तात्पर्य केवल बोली बदलने से नहीं है, आचार विचार व्यवहार भी हमारे यहाँ बड़े आसानी से बदलता है। संपूर्ण विंध्य क्षेत्र, या जिसको हम कहते हैं विंध्याचल पर्वत के आसपास के जो क्षेत्र में आता है, उसको आज हम महाकौशल कहें, विंध्य प्रदेश कहें, बुंदेलखंड कहें, तो हमारे यहाँ का जो समृद्ध संस्कृति है, आप में से अनेकों को याद होगा कि हमारे यहाँ लोकोक्तियों और कहावतों का बहुत महत्व है। आदरणीय रावत जी संस्कृत के, हमें ध्यान में कि हमारी माता जी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने हम सबको पढ़ाई लिखाई की है। वो जीती जाती मूर्ति थी, एक भी घटना कोई पता नहीं, उसमें 3 लोकोक्तियां उनकी जरूर। हमारे ऋषियों मुनियों ने उस कुंभ के मेले के माध्यम से एक मार्ग हम सबको बता के गए थे कि एक साथ जो जब लाखों लोग, गंगा माँ ये कभी नहीं पूछती है कि आप किस जाति के हो। ऐसा एक सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम, इस प्रकार के ये छोटे छोटे अनेक प्रकार के पर्व, अनेक प्रकार की परंपराएं, अनेक प्रकार के उत्सव हमारे भारतवर्ष में और हमारे ऋषि मुनि हम सबको बता के गए थे। वो सामाजिक समरसता के कारण एक बार हम फिर उठ खड़े हुए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, जिसके सामाजिक जीवन में, हमारे राष्ट्रीय जीवन में प्रभाव जियो और जीने दो। हम सबके आग्रह से आप सब हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में जो सहयोग प्रदान करते हैं, तो मैं आभार कहें और आप सबका जो स्नेह प्यार हम सबको मिलता रहता है, इसके लिए सतना जिले से 2 जिलाध्यक्ष श्रीमती सुस्मिता पंकज सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं, श्रीमान विनय द्विवेदी जो एसडीएम साहब हैं, आप नौगांव और छतरपुर दोनों की प्रभार आपके पास है, श्रीमान उमेश शुक्ला जी, डॉक्टर घासीराम पटेल जी, डॉक्टर एलन रावत जी जो कि पूर्व प्राचार्य हैं नौगांव डिग्री। और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें। सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। 100 साल पुरानी सुक्कू मातेले की दुकान नंद भौजाई कलेक्शन का नया शुभारंभ हो चुका है। अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। चाहे दुल्हन का मेकअप हो या दूल्हे की शादी की तैयारियां, तो सिर्फ एक ही छत के नीचे डालडे मातेले की नई दुकान पर दुल्हन के मेकअप का सामान, लहंगा, चुनरी और दूल्हे की पगड़ी सहित तमाम चीजें अब आपको नंद भौजाई कलेक्शन डालडे मातेले की नई दुकान पर मिलेगी। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नंद भौजाई कलेक्शन पर एक ही छत के नीचे सारा कुछ सामान मिलेगा। हमारा पता है रामगली बजरिया,
हनुमान गली डालडे मातेले की नई दुकान नंद भौजाई कलेक्शन, सुक्कू मातेले की 100 साल पुरानी दुकान का नया शोरूम।